जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आपने कितने स्कोर किया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949 या 9 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे। तो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, एनडी तिवारी, रवि राय या बलराम जाफर। तो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1996 में, 1997, 1998 या 1999। तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित 1999 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए कितना आयु सीमा की जरूरत है? तो होती है 35 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफी, ऑन्कोलॉजी, फाइकोलॉजी या पोमोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? देवदार, चीर, सिनकोना या बरगद। तो कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सिनकोना के, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? नीला, काला, लाल या पीला। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? तो ये दिखता है काला, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1602 में, 1757 में, 1760 में या 1800 में। तो वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1760 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकैफ को, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकैफ को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था या किस वर्ष नवाजा गया था? तो ये 2001 में, 2008 में या 2014 में या 2015 में। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था
14 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 20 जून, 10 नवंबर। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली को अमृतसर से, वाराणसी को कन्याकुमारी से, चेन्नई को थाने से, या आगरा को मुंबई से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है वाराणसी को कन्याकुमारी से, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या ठोस जल को, या ठोस हाइड्रोजन को। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? 100 वर्ष, 110 वर्ष, 125 वर्ष, या 136 वर्ष। तो विक्रम संवत और शक संवत का बीच का अंतर होता है 136 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, हीरा, या चांदी। तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? ये है हीरा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? फगलू नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, या कृष्णा नदी। तो विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है फगलू नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंस्टीनर ने, विलियम हर्बो ने, या फ्रंक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंस्टीनर ने, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? मानव संसाधन, सूचना प्रसारण, विदेश मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। तो रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो ये होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक की, ईरान, रूस की, ईरान की, या फ्रांस की। तो सवाक किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो ये है ईरान की, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, स्टोरेज बैक्टीरिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। तो स्टोरेज बैक्टीरिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सत्यजीत रे को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, या दिया गया था, या सम्मानित किया गया था? 1991 में, 1992 में, 1995 में, या 1999 में। तो सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो ये दिया गया था 1999 में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, या काला फास्फोरस। तो दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो ये होता है लाल फास्फोरस, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम या 1800 ग्राम। तब मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो ये होता है 1400 ग्राम, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 16, 11, 18 या 19। तो पुराणों की कुल संख्या होती है 18, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।